अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज की क्लास में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी पे। पिछले क्लास में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम उन पे कुछ एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज हम यहाँ पे पढ़ते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 डिग्री में कितने रेडियन हो सकते हैं। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक रिलेशन पढ़ा था, एस बराबर होता है आर थीटा के। अगर कोई पार्टिकल एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि वो एंगल कवर करेगा 360 डिग्री। और जो रेडियन होते हैं 1 रिवॉल्यूशन में रेडियन जो होते हैं वो होते हैं 2 पाई रेडियन। अब ये रिलेशन यहाँ पे हम रखेंगे, एस की जगह पे हम रख सकते हैं 2 पाई आर रेडियन बराबर हो जाएगा आर रिमेन्स एन। थीटा की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 360, तो यहाँ से आर में कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, यानी कि डिग्री को बताना है इन टर्म्स ऑफ रेडियन में। तो 360 को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा सिंपली 1 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाय 360, यहाँ पे कोई ऑप्शन है 2 पाई डिवाइड बाय 360 कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है 360 से, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाय 180। तो 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो ये कोई ऑप्शन है यहाँ पे पाई डिवाइड बाय, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर इसका ही रिवर्स है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम 2 पाई आर रेडियन बराबर था यहाँ पे आर मल्टीप्लाई बाय 360 के साथ। तो आर में से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360। एक रेडियन में कितनी एंगल हो सकती हैं, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर। 2 पाई को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 2 पाई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय पाई। तो यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे, अगर ये ऑप्शन है तो ये करेक्ट हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 2 पाई। अब अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो 360 बाई पाई है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड बी ऑप्शन अगर आप देखें तो है 80 डिवाइड बाई पाई, और ऑप्शन हमारा कितना आया है 80 डिवाइड बाई पाई। दूसरा कितना है पाई डिवाइड बाई 180, 80 डिवाइड बाई 2 पाई। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, सिंपली हम इसको रख सकते हैं 180 डिवाइड बाई पाई। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 एमसीक्यूज, डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज। यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनिट जो है वो स्मॉलर होगा और कौन सा यूनिट बड़ा होगा। तो हमें पता है भाई, यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री की बात करें या 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन जो था यहाँ पे हमने रिलेशन लिखा था बेटा, 1 रेडियन को जब हमने कन्वर्ट किया था तो उसका आंसर आया था 180 डिवाइड बाय पाई। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 180 डिवाइड बाय 3.14 ये आता है 57.3 डिग्री। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 1 रेडियन के अंदर कितनी एंगल होती है 57.3। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि रेडियन बड़ा यूनिट है और जो एंगल है वो छोटा यूनिट है। अगर मैं एंगल को लिखना चाहूँ तो 1 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 0.00174 के बराबर। तो यहाँ से आप क्लियर ये लिख सकते हैं कि जो रेडियन है वो बड़ा यूनिट है और एंगल जो है वो छोटा यूनिट है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो सकता है? पहला ऑप्शन देखें इक्वल टू रेडियन, ये तो नहीं हो सकता। लेस देन, क्या जो डिग्री है वो इन टर्म्स ऑफ रेडियन को अगर हम कंपेयर करें, लेस देन किसके साथ यहाँ पे आएगा लेस देन रेडियन, ये करेक्ट हो सकता है। दूसरा सी ऑप्शन देखें ग्रेटर देन रेडियन, डिग्री तो कभी भी रेडियन से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये गलत हो जाएगा। और डी जो ऑप्शन था वो था डिग्री इज अ नॉट यूनिट ऑफ अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिग्री जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो होगा लेस देन रेडियन। नंबर 4 एमसीक्यूज पे आते हैं बेटा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब डायमेंशन जो भी निकालते हैं हम वो निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट। अगर आप इसका यूनिट देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता। बेसिकली हम बेसिक क्वांटिटीज की बात करें, इसके जो यूनिट्स होते हैं उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो थीटा का हमारे पास यूनिट था रेडियन और एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास जो यूनिट था वो था रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन जो आपने पढ़ा था वो रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ये रेशियो का एक यूनिट होता है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। इसकी डायमेंशन को हमने लिखा था m0 L0 t पावर 0, इट इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। लेकिन अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन आप सेकंड की डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी m0
L0 t पावर -1। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन में t पावर -1 आ रहा है, यानी कि ये डायमेंशन तो वेलोसिटी की बन गई, ठीक है, Lt पावर -1, तो ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को चेक करेंगे, यहां तक सही है, लेकिन यहां पे देखें तो ये जो डायमेंशन यहां पे बता रहा है mlt पावर -1, तो ये तो डायमेंशन जो होगी वो किसी डिफरेंट क्वांटिटीज की हो सकती है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें, अच्छा ये डायमेंशन किस क्वांटिटी की हो सकती है, अगर मैं यूनिट के टर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर आपको पता हो कि किलोग्राम जो है वो यूनिट होता है मास का, और मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो ऐसी कोई क्वांटिटी आपने पढ़ी थी जो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी हो, मोमेंटम। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है मोमेंटम का, लेकिन हम यहाँ पे तो हमसे पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, यहाँ पे देखें अगेन ये वेलोसिटी की डायमेंशन, और ये जो डायमेंशन बन रही है ये तो कुछ अजीब डायमेंशन बन रही है, तो इसको भी हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन बच रहा है, इसको देखें, दिस इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, अगेन दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक फ्लाईव्हील है जिसका रेडियस r है, वो टर्न कर रहा है थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। डिस्टेंस बताना है किसी भी पॉइंट का, उस रिम की किसी भी पॉइंट का हमें डिस्टेंस बताना है जब उसने 60 एंगल कवर की हो। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डायग्राम के जरिए समझेंगे। लेट सपोज ये एक टायर है फ्लाईव्हील, इसका रेडियस हमें कहा जा रहा है, इसका रेडियस है r। सपोज करें इस टायर की मैं ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, जिसको हम पॉइंट P कंसीडर करें। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अगर ये P पॉइंट आगे बढ़ना शुरू हो जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पे कुछ एंगल बन रही है, वो एंगल है कितनी, 60, तो डेफिनेटली यहाँ पे जितनी भी पॉइंट्स होंगी, इस टायर की जितनी भी पॉइंट्स होंगी, वो हर एक पॉइंट जो है वो 60 डिग्री आगे गई होगी। तो उस कंडीशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। आपको पता होगा सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। तो यहाँ से हमें डेफिनेटली एस पूछी जा रही है, तो एस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एस का हमारे पास फार्मूला था आर थेटा। अगर हमें थेटा पता चल जाए, थेटा कितना गिवन है यहाँ पे 60, लेकिन अगर ऑप्शन को आप देखें तो वो हमसे यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पाई के टर्म्स में है, तो यानी कि आपको एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो हमें पता है कि जब भी हम डिग्री को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइड बाय 180 के साथ। तो यहाँ पे 60 एंगल गिवन है हमें, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180, तो 0 0 कैंसिल, 6 का टेबल इस पे लग सकता है, कितना आएगा आंसर, पाई बाय 3 रेडियन। तो थीटा का हमें वैल्यू मिल गया पाई बाय 3 रेडियन, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस तो हम आर ही लिखेंगे। अब ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन इसका क्या था, पाई बाय 6, ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन पाई बाय 3 इंटू आर, ये ऑप्शन सही हो सकता है। पाई बाय 4, पाई बाय 2, यानी कि ये, अच्छा पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये था कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचे 1/4 रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तब ये एंगल बनती है। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 एंगल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे पाई बाय 6 कहा जा रहा है तो ये तकरीबन एंगल बनेगी 30 एंगल, और पाई बाय 4 जो होती है वो एंगल बनती है तकरीबन 45 एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इलेक्ट्रिक motors rotate with a 120 revolution per minute, number of revolution after 3 minutes। एक इलेक्ट्रिकल मोटर्स है जिसको जब आप चला रहे हैं, जब वो रोटेट कर रहा है तो 1 मिनट में वो कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है, 120। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये मोटर 3 मिनट तक चलता रहे तो उस 3 मिनट्स में इसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए होंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इसने 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं, 120। तो 2 मिनट्स में ये कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 120, और 3 मिनट्स में कितने, 3 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये कितना बनेगा 360। सिंपली हमने क्या किया, जितने नंबर बताए जा रहे हैं हमसे उस नंबर को, टाइम को मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के साथ। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन। 360 जो है वो इसकी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगी 3 मिनट्स के बाद। लॉजिकली अगर आपसे कहा जाए कि एक फैन है जो अपना एक चक्कर 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो 10 सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट करेगा, 10 करेगा। सिंपली आप क्या कर रहे हैं कि जितना मैंने आपको टाइम बताया यहाँ पे, टाइम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के साथ। सो टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम हमारे पास था 3 और जो रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में, 1 मिनट में बताई जा रही थी वो थी 120, तो फाइनल आंसर विल बी 360। लास्ट एमसीक्यूज, एंगुलर स्पीड
ऑफ अर्थ अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमसे पूछा जा रहा है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, सन के अराउंड भी घूमती है, लेकिन हमसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है इट्स ऑन एक्सिस। तो उस कंडीशन में उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी? एवरेज एंगुलर स्पीड, हमारे पास फार्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप अर्थ की बात करें, जब अर्थ अपनी एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें पता है उस वक्त जो इसकी एंगल कवर होगी वो कितनी बनेगी? 360। और 360 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2 पाई रेडियन। अब हमें यह भी पता है कि अर्थ जो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है उसमें जो इसको टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसको? वो टाइम जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल अपना एक चक्कर कंप्लीट करे वो कहलवाता है उसका टाइम पीरियड। तो अर्थ अपनी एक्सिस पे कितने टाइम के बाद एक चक्कर कंप्लीट करती है? वो होते हैं 24 आवर्स। 24 घंटों के बाद अर्थ जो है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, जिसको हम सोलर डे भी कहते हैं। दिन या जो रात होती है वो इस मोशन की वजह से होती है। तो हम यहाँ पे ये पुट करेंगे इसके अंदर। सो ओमेगा बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास था 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 24 आवर्स। अब देखिए ऑप्शन को चेक करें। ऑप्शन जो हमें बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं रेडियन पर आवर्स में, तो आप इसको मिनट्स या सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 का यहाँ पे टेबल लग रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 12 रेडियन पर आवर्स। तो कोई ऑप्शन है इसमें? पहला ऑप्शन देखें, पाई बाई 12 रेडियन पर आवर्स। ओके बेटा, तो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे। 3 यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर है जो रोटेट हो रहा है 360 जो रिवॉल्यूशन वो 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो हमें उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 सेकेंड के बाद। तो सबसे पहले हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। ये जो आपको बताया जा रहा है 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में वो एसआई यूनिट में हमसे आंसर पूछा जा रहा है। तो 360 को अगर हम कन्वर्ट करें रेडियन पर सेकेंड में, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि 1 रिवॉल्यूशन बराबर होते हैं 2 पाई रेडियन के। और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 360 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन की जगह पे हम रखेंगे 2 पाई। सो यहाँ पे हम रखेंगे 2 पाई रेडियन, क्योंकि हमने रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया है रेडियन में और हमें मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 60 सेकेंड के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 का टेबल इस पे लग सकता है, कितने टाइम्स लगेगा? 6 टाइम। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बनेगा? ये 12 पाई रेडियन डिवाइड बाय सेकेंड। यानी कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी हमें मिल रही है एसआई यूनिट में वो मिल रही है 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ से हम इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करना है, यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ओमेगा बताया जा रहा है। यहाँ पे कितना आंसर आया? 12 पाई रेडियन पर सेकंड। और दूसरी चीज़ आपको टाइम बताया जा रहा है कि 2 सेकंड के बाद बताएं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम यहाँ से ये फार्मूला लगा सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ से हमें थीटा पूछा जा रहा है, तो थीटा का हम यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू टी यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। अब ओमेगा का हमें वैल्यू पता है, यहाँ पे वो था 12 पाई रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टी। टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2 सेकेंड। अब देखें सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और थीटा का हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा 24 पाई रेडियन। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड के बाद कितनी बनेगी? 24 पाई रेडियन। और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट बनेगी वो कितनी होगी? 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। नंबर सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अ फ्लाईव्हील कंप्लीट 24 रिवॉल्यूशन इन अ 4 सेकेंड कैलकुलेट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट्स एंड रेडियन पर सेकेंड। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि एक व्हील है, फ्लाई व्हील है, जो अपना एक कंप्लीट साइकिल जो है
24 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो हमें यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो है 24 रिवॉल्यूशन। कितने टाइम में? टी बताया जा रहा है हमें यहाँ पे 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद हमें बताना है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला रखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमें बताया जा रहा है 24, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पे यूनिट्स जो गिवन है हमें वो है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो इसको हमें चेंज नहीं करना। क्या हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो थीटा है वो बराबर है यहाँ पे 24 रिवॉल्यूशन के, डिवाइड बाय टाइम कितना बताया जा रहा है यहाँ पे 4 सेकेंड। सो डिवाइड करेंगे 4 सेकेंड के साथ, तो 4 का टेबल इस पे लग सकता है, 6 टाइम लगेगा, सही है, 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गई इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब दूसरा इसी क्वेश्चन में हमसे जो सवाल पूछा जा रहा था वो ये था रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इसको हम कैसे लिखें? अगर आपको ये पता हो कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, लेकिन अगर मैं इससे रिवर्स पूछूं आपसे कि 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट होंगे, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड है 60, तो 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट्स होंगे? आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से 60 को यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो हम कहेंगे 1/16 पार्ट ऑफ अ मिनट, यानी कि 1 सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं 1/60 पार्ट्स ऑफ मिनट्स। तो हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 रिवॉल्यूशन। अब ये जो सेकंड है इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 1/60, ठीक है, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये 6 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम इसको नीचे लिख सकते हैं ओमेगा 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड डिवाइड बाय, सेकेंड की जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे 1/60 सेकेंड, ठीक है। तो इसको ये हमने कन्वर्ट किया था मिनट्स में, ठीक है, 60 ऊपर चला जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 6 का टेबल 6 पे लग सकता है, ये बन जाएगा 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 360 RPM, ये हमने यूनिट्स पढ़ा था, रिवॉल्यूशन पर मिनट्स, यानी कि ये 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर कंप्लीट करेगा 360। अब लास्ट में जो हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है वो है रेडियन पर सेकेंड, यानी कि SI यूनिट के अंदर इसका हमसे जवाब पूछा जा रहा है। तो SI यूनिट्स के अंदर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी थीटा डिवाइड बाय टी के बराबर थी। तो थीटा का हमें जो वैल्यू मिला था यहाँ पे वो मिला था हमें 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन के अंदर कितने रेडियन होते हैं 2 पाई रेडियन, तो हम यहाँ पे सिंपली 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई रेडियन के साथ और सेकेंड को हम रिमेनिंग सेम रखेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ये कितना बन जाएगा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमें इसका फाइनल आंसर मिल गया। तो यहाँ पे हमने एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ RPM एंड एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब लास्ट क्वेश्चन को इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इससे पहले मैं ये चीज़ें मिटा लूँ। एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ मिनट सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। इस वॉच के अंदर जो 3 निडल्स होती हैं, ठीक है, आवर्स मिनट्स और सेकंड की, उसकी हमें एंगुलर स्पीड मालूम करनी है जब वो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे हम पहले ये देखेंगे कि ये तीनों जो निडल्स होती हैं ये 1 रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेंगी। एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट covered by rotating objects divide by time of interval। कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स टाइम ऑफ इंटरवल, कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितने टाइम में कवर कर रहा है, उसकी मेजरमेंट को हम नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो कहलवाएगी एंगुलर स्पीड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो तीनों निडल्स हैं ये अपना एक चक्कर कितने टाइम में कवर करेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड हैंड की। तो अगर आप सेकेंड हैंड को देखें तो वो एक चक्कर कितने टाइम के बाद कवर करेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अपना 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी 1 रिवॉल्यूशन, उसमें जो इसको टाइम लगता है वो होते हैं 60 सेकेंड।
60 सेकंड के बाद जो अर्थ एंड है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। अच्छा, अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ, अच्छा ये 60 सेकंड वो टाइम होगा जिसके अंदर ये एक चक्कर कंप्लीट करेगी, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। वो टाइम जिसके अंदर ये निडल जो है वो एक चक्कर कंप्लीट करे। तो अगर हम सेकेंड हैंड की एंगल की बात करें या एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी था थीटा डिवाइड बाय टी। अब एक चक्कर के अंदर हमें पता है जो एंगल कवर होती है 1 रिवॉल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, या अगर हम एंगल की बात करें तो वो कितनी एंगल कवर करेगा 360। तो अगर मैं इसको रेडियन में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय कितने टाइम में ये एंगल कवर होगी, ये कवर होगी 60 सेकेंड में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ सेकेंड हैंड इज इक्वल टू द 2 पाई डिवाइड बाय 60 सेकेंड रेडियन पर सेकेंड। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम टेबल लगा सकते हैं, ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमें एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई सेकेंड हैंड की। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड जो निडल है यहाँ पे वो होती है हमारे पास मिनट हैंड। तो अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड जो है वो अपना एक चक्कर कितने मिनट्स के बाद कंप्लीट करेगी। सो टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, ठीक है। तो मिनट हैंड जो है उस अगर आप निडल को देखें तो वो अपना कंप्लीट जो चक्कर करेगी, कंप्लीट साइकिल जो कंप्लीट करेगी उसमें उसको टाइम लगता है 60 मिनट। 60 मिनट के बाद वो 12 से शुरू होकर फिर वो 12 तक पहुंचेगी। तो इसको कितना टाइम लगा एक रिवॉल्यूशन में 60 मिनट। लेकिन हमें तो इसका टाइम चाहिए ऐसा यूनिट में। तो हमें पता है कि एक मिनट जो होते हैं उसमें तकरीबन होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है। तब 60 सेकेंड बराबर होता है 1 मिनट्स के। तो अगर हमें 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसका टाइम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। सो इट विल कम आउट टू बी 360 सेकेंड, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम इसका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी थीटा डिवाइड बाय टी। यहाँ पे अगर आप किसी भी निडल को कंसीडर करें, एस एच को करें, एम एच या एच एच, एस एच जो है वो निडल रिप्रेजेंट करेगी सेकेंड हैंड को, एम एच जो है वो मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी और एच एच जो है वो रिप्रेजेंट करेगी आर्ट्स एंड को। तो हम यहाँ पे इस निडल की बात करें तो ये यहाँ से अगर 12 से शुरू होकर फिर 12 तक आएगी तो उस कंडीशन में ये जो एंगल कवर करेगी वो एंगल होगी 360, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों निडल्स हैं वो एक सर्कुलर पाथ को कवर कर रही है। और जब भी कोई पार्टिकल एक सर्किल कंप्लीट करता है तो वो कितनी एंगल बनाएगा सेंटर पे 360। और 360 एंगल को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। तो हम लिख सकते हैं एंगल यहाँ पे सबटेंड होगी सेंटर पे 2 पाई रेडियन। कितने टाइम के बाद ये एंगल सबटेंड करेगा, ये वाला जो हैंड है मिनट हैंड, कितने टाइम के बाद 3600 सेकेंड के बाद। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 का अगर हम इस पे टेबल लगाएं तो ये बन जाएगा पाई डिवाइड बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई यहाँ से जो है वो मिनट हैंड की। लास्ट में आता है हमारे पास अर्थ एंड। चलिए आप बताएं अर्थ एंड की एंगुलर वेलोसिटी किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा डिवाइड बाय टी। क्या जो घंटे वाली यहाँ पे सुई है 12 से लेके जब वो फिर 12 तक आएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के बाद ये जो घंटे वाली सुई है अगर 12 से होके फिर 12 तक आए कितना टाइम लगेगा उसको 12 घंटे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो टाइम लगेगा इसको वो हो गए 12 आवर्स। लेकिन हमें तो टाइम इसका चाहिए ऐसा यूनिट में, तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हमें पता है 1 आवर्स के अंदर जो सेकेंड्स होते हैं वो होते हैं 3600 सेकेंड। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड। सो एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, थीटा का वैल्यू था 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 12 आवर्स। तो ये बराबर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको आवर्स एंड के टर्म में लिखें, इसका यूनिट अगर हम आवर्स रहने दें तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी बन जाएगी यहाँ पे 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 12 आवर्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन पर आवर्स। ठीक, नोट किया वो बने।